गाइज वेलकम बैक टू चैनल विजडम। ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छी न्यूज है, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर। ये एक रिट पिटिशन है ऋषा लोधा वर्सेस आईसीआई। बहुत लोगों को आई थिंक कि इसके बारे में पता चल भी गया होगा। कल ही ये डिसीजन आया था, कल मतलब 17 मई 2021 को। ये जो पीडीएफ है, अगर आप चाहें तो देखना कंप्लीट, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसको मैंने शेयर कर रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं केस की, और मेन केस में है क्या। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट कभी विथहेल्ड हुआ है, या इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट विथहेल्ड होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस डिसीजन के बाद उनका रिजल्ट विथहेल्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या रिजल्ट्स विथहेल्ड नहीं होंगे। यहां पे देखिए होता क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। पेज नंबर सेकंड पे आप देखेंगे, सबसे पहले यहां पे सबसे पहले जो हमारी पिटिशनर है इनके बारे में हम जानते हैं। पिटिशनर ए यंग गर्ल स्टूडेंट ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज। इनका जो सीए फाउंडेशन है ये क्लियर हुआ था 2018 में, 2018 में। और उसके बाद मई 2020 में इनका जो सीए इंटर का अटेम्प्ट था वो पड़ा था। मई 2020 में जैसे कि आपको पता है कि अटेम्प्ट एग्जाम्स हुए नहीं थे, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे कोविड के चलते। उसके बाद जो अगला नवंबर 2020 में जो एग्जाम्स थे, नवंबर 2020 में एग्जाम्स होने की डेट्स आ गई थी। उसमें आईसीए ने विंडो निकाली थी ऑप्ट आउट की, जिसमें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि नवंबर में एग्जाम देना नहीं चाहता है, तो जाकर के जनवरी के लिए ऑप्ट आउट कर सकता है। तो इस तरीके से आईसीए ने अरेंजमेंट करी थी। अब इसमें देखिए होता क्या है कि नवंबर के एग्जाम में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक क्रिएट हो जाती है। और इसमें ये जो पिटिशनर है, इन्होंने एक मेल करी आईसीआई को। जो डेट है मेल का, ये है 20/11/2020। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे हम चलते हैं। सो यहां पे ये रहा हमारा पेज नंबर 2, और इसमें बॉटम में आप देखेंगे यहां पे गिवन है, देखिए 20/11/2020 को तीन ईमेल आईडीज हैं, यहां पे तीन ईमेल आईडीज आप देख सकते हैं। इन्होंने मेल करी आईसीआई के इस ईमेल आईडी पे, टू एड्रेसिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग इट्स प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग ईमेल एड्रेसेस। अब इसके बाद होता क्या है कि इन्होंने 20 को मेल करा। 20 को मेल करने के बाद इनके फादर को और इनको कोविड हो गया 21 को। काफी पैनिक क्रिएट इनको हुई। आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली इस पिटीशन में लिखा भी है कि 21 तारीख को इनको और इनके फादर को कोविड हो गया, विद विच आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं। अब इसके बाद इन्होंने नवंबर के लिए ऑप्ट आउट कर लिया, सॉरी जनवरी के लिए ऑप्ट आउट कर लिया। नवंबर में ऑलरेडी एग्जाम दे रही थी, बट जैसे इनको कोविड हुआ, इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया जनवरी के लिए। जो जनवरी का एग्जाम है ये है 22/1/2021 से लेकर के 7/2/2021, इसके बीच में जो जनवरी का एग्जाम है इसका डेट था। अब आगे क्या होता है कि इन्होंने एग्जाम दिया जनवरी वाला एग्जाम देने के बाद 22 तारीख को, 22 फरवरी 2021 को इन्हें एक मेल आती है आईसीआई से कि आपका जो रिजल्ट है उसको आईसीआई ने कर रखा है विद हेल्ड। अब आपके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, इस तरीके से इनको मेल आती है। मेल आने के बाद फिर से, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रिजल्ट्स जब विद हेल्ड होते हैं तो आईसीआई से मेल आती है, उसमें आपको रिप्लाई करना पड़ता है। रिप्लाई करने के बाद फिर हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना भी पड़े, आईसीआई के किसी ब्रांच में, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है जहां पे आपको बुलाया जाए, वहां पे जाना भी पड़ता है, और आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़े। सेम इनके साथ में भी हुआ, इन्होंने एक्सप्लेनेशंस भी दिया, इनको बुलाया गया था। मैं आपको दिखाता हूं पेज नंबर 3 पे जैसे आप जाएंगे तो पेज नंबर 3 पे 14 पॉइंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ईमेल करी थी और इन्होंने बताया था, सॉरी बोला था, और बोला था कि सेफ्टी कंसर्न के चलते इन्होंने मेल करी थी पैनिक होकर के। और उसके बाद इन्होंने अपोलॉजी मेल नीचे इसमें गिवन है कि ये इनकी अपोलॉजी मेल, जो कि इस तरीके से इन्होंने लिखी थी। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद अपोलॉजी मेल के बाद भी इनको बुलाया गया। यहाँ पे देखेंगे 7 मार्च को इनके पास में फिर से एक मेल आई, और इनको बोला गया कि आप 10 मार्च को प्रेजेंट होइए एट जयपुर, जयपुर में प्रेजेंट होने के लिए। फिर उस एड्रेस पे ये गई। लेकिन उसके बाद भी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इनका जो रिजल्ट है डिक्लेयर नहीं हुआ, इनका रिजल्ट नहीं आया। आईसीआई में सबके डेट आ गई रिजल्ट की, रिजल्ट सबका डिक्लेयर हो गया, बट इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। नाउ पैनिक काफी क्रिएट हो गई। इसके बाद इन्होंने रिट पिटीशन एक फाइल करी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में, और उसके बाद ये केस चलना शुरू हुआ। नाउ अब ये बैकग्राउंड था केस का कि इस तरीके से चीजें थी। मैं आपको फाइनल जजमेंट बताता हूं कि फाइनल जजमेंट हुआ क्या और किस बेसिस पे जजमेंट दिया गया है।
अब देखें यहाँ पे पेज नंबर 17 पे आपको जाना है। पेज नंबर 17 में चलता हूं, तो हम फटाफट से चलते हैं पेज नंबर 17। 20 पेजेस का जजमेंट है, तो लगभग मैंने पढ़ा, कंप्लीट जजमेंट मैंने पढ़ा, तो मुझे जो पॉइंट्स इसमें लगे कि हाँ बताने लायक है, तो मैंने वही चीजें इसमें चूज करी है। अब यहाँ पे आईसीआई का स्टैंड क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पे आईसीआई बताते हैं कि हमारे पास में रेगुलेशन 41 है, और रेगुलेशन 41 के बाद एक रेगुलेशन है जो कि है 176। तो इस बेसिस पे हमने इनके रिजल्ट को विथहेल्ड कर रखा है, आईसीआई के पास में पावर है। अब जब अगर हम पढ़ें रेगुलेशन 41 को, तो आप देखेंगे, एक बार मैं आपको रीड करके बताता हूं। इफ ए कैंडिडेट इज रिपोर्टेड टू हैव बिहेव्ड in a disorderly manner in or near an examination hall, in or near an examination hall, or is reported to have resorted to or attempted to have resorted to unfair means। अब unfair means का मतलब क्या है? unfair means में कुछ चीजें आती हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देख रखा है, तो अगर आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। अनफेयर मीन्स में कुछ चीजें आती हैं, तो उस वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ यहां पे जो वर्ड है नियर एन एग्जाम हॉल, तो इसके बेसिस पे जजमेंट हुई थी। अब देखेंगे इसके बाद का जो पेज है, पेज नंबर 18 में, तो मैं आपको पढ़ के इसको बताता हूं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इन और नियर एन एग्जाम हॉल और हैज रिसोर्टेड टू अनफेयर मीन्स। तो 57 पॉइंट नंबर में ए सिंपल रीडिंग ऑफ रेगुलेशन 41 रिवील्स दैट द एग्जामिनेशन कमिटी कैन इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन कनेक्शन विद एग्जामिनेशंस। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो कि एग्जाम के ड्यूरेशन में या एग्जाम हॉल में अगर होती है, या अनफेयर मीन्स के बेसिस पे होती है। अनफेयर मीन्स का जो मैंने आपको वीडियो बताया, तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इन बेसिस पे होती है तो ही किसी स्टूडेंट का रिजल्ट विथहेल्ड किया जा सकता है। इन्होंने जो मेल करी थी, इन्होंने 20/11 इन्होंने एग्जाम दिया था जनवरी वाला, और इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट विथहेल्ड जनवरी का हुआ था। इन्होंने 2 महीने पहले मेल करी थी, और 2 महीने पहले की मेल जो कि उस ड्यूरेशन में भी नहीं है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि जो एग्जाम्स का ड्यूरेशन है, आप देखेंगे यहां पे कंप्लीटली लिखा हुआ है कि जो चीजें हैं, जैसे कि जो एग्जाम्स हुए थे, एग्जाम्स में जो ये अपीयर हुई थी 22/1/2021 से लेकर के 7/2/2021 के बीच में ये अपीयर हुई थी। उस ड्यूरेशन में ना तो इन्होंने मेल करी, ना तो एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ करा, ना तो अनफेयर मीन्स करा। अनफेयर मीन्स मतलब जैसे आपने कॉपी में लिख दिया कि ओम जय जगदीश हरे, या 786 या कुछ ऐसे, या प्लीज गिव मी मार्क, प्लीज अलॉट मी मार्क्स, कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो रिजल्ट वहां पे आपका विथहेल्ड कर लिया जाता है। अनफेयर मीन्स का थोड़ा मोड़ा ये मतलब होता है, बहुत कुछ चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहां पे इस तरीके से तो जजमेंट ये बताया गया कि ये चीजें ही जो आपने रिजल्ट विथहेल्ड कर रखा है, ये कंप्लीटली वॉइड है। आप देखेंगे वॉइड वर्ड का यूज भी यहां पे किया गया है। सो वॉइड सिंस देयर इंसेप्शंस और वेरी बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग से ही ये रिजल्ट विथहेल्ड करना आपने, ये वॉइड है। अब इस पे तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने आईसीए को बताया। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पेज नंबर 18 के बॉटम पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसको रीड करके बताता हूं। यहां पे देखिए, आईसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी, हेंस इट्स डिसीजन, एक्शन एंड एडजुडिकेशन आर सपोज टू कंफर्म टू द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्टेट और इंस्ट्रूमेंटैलिटी। यहां पे गिवन है कि ए स्टेट that suppresses freedom of speech and inflicts or impose extreme punishment treating an act or attempt of criticism। मतलब अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है आईसीआई की, कोई क्रिटिसिज्म अगर करता है आईसीआई की, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पनिशमेंट, रिजल्ट ही उसका विथहेल्ड कर दिया जाता है। और इतना कुछ कोशिश करने के बाद, वहां पे अपीयर होने के बाद भी जो रिजल्ट है डिक्लेयर नहीं होता है, तो दिस इज एक्सट्रीम पनिशमेंट। तो इस तरीके से एक्सट्रीम पनिशमेंट करना, क्रिटिसिज्म करने के बाद, ये बिल्कुल ही फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, जो कि हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 इसका वायोलेशन है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद इवन जो पिटिशनर है, पिटिशनर को एक 20,000 रुपीज का अमाउंट भी बोला गया कि आप इनको 20,000 का एक अमाउंट भी दीजिए विद इन 30 डेज। और ये इन केस अगर आप चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं। काफी एक, मैं बोलूंगा कि वर्ड्स जो जैसे कि आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ है, वर्ड्स का एक खेल किस तरीके से होता है, तो वर्ड्स पे काफी अच्छा ये एक डिसीजन है। जो लाइंस
रेगुलेशन 41 की है उसका किस तरीके से यूज करके और ये डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक केस आप देख सकते हैं। एंड यस, ऑब्वियसली कोई आपके अगर राय होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।